गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में न्यायपालिका का अर्थ और उसके कार्य। अब न्यायपालिका से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे टॉपिक और हैं जो हम पढ़ लेते हैं। न्यायपालिका की आवश्यकता या महत्व। वर्तमान समय में न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, ये क्या इसका महत्व है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से ये चीज स्पष्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है लोकतंत्र की रक्षा हेतु। लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्यायपालिका का होना काफी आवश्यक है। लोकतंत्र दो बातों पर निर्भर करता है, स्वतंत्रता और समानता। और स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति बिना न्यायपालिका के संभव नहीं है। इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए न्यायपालिका का होना आवश्यक है। दूसरा है संविधान की रक्षा हेतु। सभी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाले देशों में अपना एक संविधान होता है। संविधान की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका का होना काफी आवश्यक है। न्यायपालिका ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की जांच कर सकती है और संविधान के विरुद्ध होने पर उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। इसलिए न्यायपालिका का होना आवश्यक है। तीसरी चीज है संघात्मक शासन की रक्षा हेतु। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में न्यायपालिका का होना काफी आवश्यक है। इस प्रकार की व्यवस्था वाले देशों में न्यायपालिका का महत्व काफी बढ़ जाता है। दरअसल संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजित कर दिया जाता है। ऐसे में न्यायपालिका ही ये निश्चय करती है कि कहीं केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा भी न्यायपालिका करती है। इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का होना काफी आवश्यक है। फिर आपका मूल अधिकारों की रक्षा हेतु। मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका का होना काफी आवश्यक है। लगभग सभी देशों में संविधान द्वारा नागरिकों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मूल अधिकार दिए जाते हैं। इन मूल अधिकारों की सुरक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है। भारत में भी नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए। मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिक न्यायपालिका में शरण ले सकते हैं और न्यायपालिका मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा जैसे लेख जारी करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका का होना काफी आवश्यक है।
इसके अलावा न्यायपालिका से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, वो है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन या पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ आवश्यकता और महत्व। ये अलग से आपका एक क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन का मतलब होता है जांच। न्यायिक जांच कौन करेगा? न्यायालय। तो न्यायालय द्वारा जांच करना, न्यायालय द्वारा जांच, लेकिन किसकी? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की कार्यों की। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच को ही न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से जाना जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच कर सकती है और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। अब न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का क्या महत्व है, या न्यायिक पुनर्विलोकन की आवश्यकता क्यों है, इसको भी हम इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से समझा सकते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की आवश्यकता और जो महत्व है, इसको आप इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत लिख सकते हैं। दोबारा, न्यायिक पुनर्विलोकन की आवश्यकता है, महत्व क्यों है, ये चारों पॉइंट्स यहां पर दोबारा आप लिख सकते हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संघात्मक शासन की रक्षा के लिए और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। इसके अलावा दो छोटी छोटी बातें और है, जिसमें है जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता। कई बार इन दोनों की परिभाषाएं बोर्ड एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं न केवल 11th क्लास में बल्कि 12th क्लास में भी हैं, इसलिए आप ध्यान से ये सारी बातें देखते हुए परिभाषाएं वगैरह ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। जनहित याचिका पीड़ित पक्ष की ओर से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में वाद दायर करना, यह जनहित याचिका कहलाता है। यानी यहां पर पीड़ित व्यक्ति स्वयं न्यायालय में नहीं जाता है, पीड़ित पक्ष की ओर से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई संस्था न्यायालय में अगर वाद दायर करती है तो ये कहलाती है जनहित याचिका। और न्यायिक सक्रियता का मतलब है न्यायालय द्वारा स्वयं किसी मामले में हस्तक्षेप करना। भाई शासन संचालन का दायित्व व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है और उन्हीं कानूनों के आधार पर शासन संचालन करती है कार्यपालिका। लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जब अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल हों तो न्यायपालिका द्वारा स्वयं उस मामले में हस्तक्षेप करना, यह कहलाता है न्यायिक सक्रियता। न्यायपालिका से संबंधित आपने टॉपिक पढ़े, न्यायपालिका कार्य, न्यायपालिका की आवश्यकता, महत्व, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ और आवश्यकता, जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता। धन्यवाद।